एक छोटे से शहर में नमक बेचने वाला व्यापारी रहता था, जिसके दो बेटे थे। छोटा बेटा स्मार्ट, तेज और सबका प्रिय था। वहीं बड़ा बेटा बहुत शांत, भोला और कम बोलने वाला था, लेकिन दिल का सच्चा था। बचपन से ही घर में उनके बीच हमेशा तुलना होती थी। बड़े बेटे की चुप्पी को लोग उसकी मूर्खता समझते थे। यह बात उसे अंदर से बहुत दुख पहुंचाती। कई बार उसके पिता अपने दोस्तों से कहते थे, पता नहीं इस लड़के से क्या होगा, लगता है भगवान ने इसे भेजा ही बेकार में है। हर बार यह सुनकर उसका दिल टूट जाता था, लेकिन वह कुछ नहीं कहता था। स्कूल में भी उसकी स्थिति कुछ अलग नहीं थी। डर के कारण उसके रिजल्ट में अच्छे अंक नहीं आते और उसके पिता फिर से नाराज हो जाते। समय बीतता गया और एक दिन जब बड़ा बेटा युवा हो गया तो उसके पिता ने उसे व्यापार में हाथ बंटाने के लिए कहा। वह डरते हुए मान गया, लेकिन घबराहट के कारण वह कई गलतियां करता, जिससे उसके पिता और भी गुस्सा हो जाते। फिर एक दिन जब पिता शहर से बाहर गए, उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी बड़े बेटे को दी। तभी दुकान पर कुछ लोग आए और उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि हमें नमक की बोरियां दे दो। लड़का डर की वजह से लोगों से कुछ पूछ नहीं पाया और उसने नमक की बोरियां दे दी। जब पिता लौटे और देखा कि माल गायब था, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बड़े बेटे से चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ, तुझसे तो कुछ भी संभाल नहीं सकता, अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। लड़का पूरी तरह टूट चुका था। पिता की डांट, लोगों की हंसी और अपनी बेबसी ने उसे अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया। दुखी होकर वह नदी के किनारे गया और सोचा, अब जीने का कोई मतलब नहीं, मैं हमेशा असफल ही रहूंगा। जैसे ही वह नदी में कूदने वाला था, एक युवा शिष्य वहां से गुजरा और उसे खींचकर बचा लिया। गुस्से में लड़के ने कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं कुछ भी सही नहीं कर पाता। शिष्य ने शांत स्वर में कहा, जीवन एक बार मिलता है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम अपनी हार को जीत में बदल सकते हो। अगर तुम हार मान लोगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम क्या कर सकते थे। लड़के ने अपना दुख साझा किया और कहा, मैं शर्मीला और कमजोर हूं, मेरे पिता मुझसे नफरत करते हैं, मेरी कोई शिक्षा नहीं, लोग मुझे मूर्ख कहते हैं। क्या ऐसे इंसान को जीने का हक है? शिष्य मुस्कुराया और बोला, मेरे गुरु तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकते हैं, चलो मेरे साथ। पहले तो लड़के ने मना किया, लेकिन बहुत मनाने पर वो गुरु के आश्रम गया। वहां एक पेड़ के नीचे एक संत ध्यान में लीन थे। जैसे ही लड़के ने उन्हें देखा, वो फूट फूट कर रो पड़ा। संत ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। संत ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें सफलता का रहस्य बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें अगले 3 दिन मेरी बातें माननी होंगी। लड़के ने संत की बात मान ली। पहले दिन संत ने लड़के से कहा, जाओ और 10 अजनबियों से बात करो, उनके जीवन के बारे में पूछो और उनकी बातें लिखो। लड़के को यह सुनकर थोड़ा डर और घबराहट महसूस हुई। वह बाजार में गया और पहले कुछ लोगों से बात करने में उसे बहुत हिचकिचाहट महसूस हुई। कई लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, कुछ ने थोड़ी बेरुखी दिखाई, लेकिन लड़के ने हार मानने का नाम नहीं लिया। धीरे धीरे उसने 10 लोगों से बात की और उनके जीवन के बारे में जाना। वह इस अनुभव से बहुत कुछ सीखने में सफल रहा और कुछ नए दोस्त भी बना लिए। दिन के अंत तक वह महसूस करने लगा कि उसका डर कम हो गया था और अब वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगा था। दूसरे दिन संत ने उसे एक और चुनौती दी और लड़के से कहा, 10 बच्चों को पानी के महत्व के बारे में पढ़ाओ। लड़का चौंक गया। उसने संत से कहा, मैं अनपढ़ हूं, मैं कैसे पढ़ा सकता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, बच्चों को यह नहीं पता कि तुम क्या जानते हो, जो भी तुम जानते हो वही बता दो। लड़का डरते हुए बच्चों के सामने खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे। वह पानी के 5 महत्वपूर्ण उपयोग बच्चों को समझाने लगा और बाद में भाग गया। जब वह संत के पास लौटा तो उसने कहा, मैं बहुत डर गया था, लेकिन मैंने कर लिया। संत ने मुस्कुराकर कहा, अब दोबारा कोशिश करो। इस बार लड़के ने थोड़ा आत्मविश्वास के साथ बच्चों को पढ़ाया। पहले जितना डर उसे महसूस होता था, अब वह कम हो चुका था। उसे लगा कि अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। संत ने उसकी ओर देखकर कहा, देखा,
तुम सोचते थे तुम कमजोर हो, लेकिन तुम बहादुर हो। तीसरे दिन संत ने सबसे कठिन कार्य दिया और लड़के से कहा, अपने पिता से जाकर माफी मांगो। लड़का डर गया और कहा, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। संत ने सख्ती से कहा, अगर तुमने यह नहीं किया तो मैं तुम्हें अंतिम उपाय नहीं दूंगा। लड़के ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और घर लौटकर पिता से माफी मांगी। पिता ने उसे बदला हुआ देखा और उसे माफ कर दिया। जब वह संत के पास लौटकर सफलता का राज पूछा, तभी संत मुस्कुराए और बोले, तुमने खुद ही पा लिया। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा शर्मीला स्वभाव नहीं, बल्कि तुम्हारा डर था। दुनिया तुम्हें वैसा ही देखती है जैसा तुम खुद को दिखाते हो। अगर तुम कमजोर भी महसूस करो, लेकिन आत्मविश्वास दिखाओ, तो कोई तुम्हारे ऊपर शक नहीं करेगा। संत ने आगे कहा, असली ताकत खुद पर भरोसा करने से आती है। लड़के ने इस बात को समझा और यह सीख लिया कि आत्मविश्वास और खुद पर भरोसा करने से ही किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। और कुछ वर्षों में वही लड़का एक समझदार और आत्मविश्वासी व्यापारी बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास हमारे जन्म के साथ नहीं आता, ये बनाया जाता है। सबसे शर्मीला इंसान भी मजबूत बन सकता है अगर वो खुद पर विश्वास करे। हमारे सबसे बड़े डर हमारे मन में होते हैं, लेकिन अगर हम छोटे छोटे कदम लें और अपने डर का सामना करें, तो हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं।